नमस्कार दोस्तों, आज हम फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे। हम फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन कितने टाइप्स की होती है और लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इन सभी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। मीन्स देखिए, जैसे ये एक सर्कुलर कोई वस्तु है, अगर हम इसके दो पार्ट कर देते हैं, इक्वली टू पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो दिस वन इज 1/2 एंड दिस वन इज 1/2। मीन्स देखिए, इसके जो टोटल पार्ट है 1, 2, ये जो दो पार्ट है, टू पार्ट्स हैं, ये हमारे लोअर पार्ट हो गया। और अपर में जो आएगा कि हमने जैसे इस पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये 1 पार्ट हो गया। सिमिलरली here 6 parts, सॉरी 9 पार्ट्स हैं। अगर हम 3 पार्ट्स पे कलर कर देते हैं, शेड कर देते हैं, तो 1, 2, 3 पार्ट्स पे कलर कर दिया, तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो गया? इसकी फ्रैक्शन, दिस पार्ट, तो इसकी फ्रैक्शन होगी, टोटल पार्ट्स है हमारे पास 9, कलर हमने 3 पार्ट्स पे किया तो 3/9। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9। इसी तरह से सपोज कीजिए यहाँ पे कुछ बॉल्स हैं जिनकी हमें फ्रैक्शंस लिखनी है। सपोज कीजिए कि ये जो है रेड कलर की बॉल्स है, तो हमें रेड कलर की फ्रैक्शन लिखनी है, तो हम लिखेंगे 3/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होल पार्ट 10 है, तो 3/10 हो गया। ये तो हुई फ्रैक्शन। अब जो हमारी फ्रैक्शन होती है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए पहले प्रॉपर फ्रैक्शन को समझते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? हमें पता है कि फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट होता है किसी भी फ्रैक्शन का, उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। में से n से रिप्रेजेंट करूंगा, तो आप ध्यान रखें, n मीन्स न्यूमरेटर। और जो लोअर पार्ट होता है उसे हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। अब कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूमरेटर ऊपर होता है या डिनोमिनेटर ऊपर होता है, न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर ऊपर होता है। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक ट्रिक से याद करेंगे इसको। ट्रिक ये है, डी मीन्स होता है डाउन। डी मीन्स क्या होगा? डाउन। जो डाउन में होगा वो डिनोमिनेटर होगा। आपको समझ में आया होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, तो देखिए कोई सी भी फ्रैक्शन हो जिसके अंदर, जैसे मैं आपको प्रॉपर फ्रैक्शन के पहले कुछ एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे 2/3, 1/4, 9/13 एंड 91/1000। अब इसमें ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर स्मॉल, डिनोमिनेटर बड़ा है। देखिए न्यूमरेटर स्मॉल है और डिनोमिनेटर जो है वो हाई है, यानी बड़ा है। ये छोटा, ये बड़ा, यानी हम प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे? जिसमें न्यूमरेटर स्मॉल होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर है वो बिग होना चाहिए। तो सेकंड वन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी इसके अंदर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे,
न्यूमरेटर बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं, इसी का अपोजिट कर लो, जैसे 3/2, 13/9, 1000/91, 7/4, 3 अच्छा 13/4 लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए इनमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, आप सब में देख सकते हैं। तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम थर्ड बात करते हैं। थर्ड कौन सा है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है मिक्स्ड, इसमें वन पार्ट तो होगा होल नंबर, होल नंबर होगा, और सेकंड क्या होगी? फ्रैक्शन होगी। जैसे होल नंबर हो गया 2, 3, 4, तो देखिए ये होल नंबर हो गया और ये हमारी फ्रैक्शन हो गई 1 एंड 1/4, तो ये होल नंबर हो गया, ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई। मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर, जिसमें न्यूमरेटर स्मॉल होना चाहिए, देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन ही हम इसी को बोलेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होगा, और मिक्स तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। अब हम देखिए इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। चलिए देखिए जैसे हम सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो देखिए जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कि 4/3, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले रफ पेज में जाएंगे। रफ पेज में चलिए यहीं कर लेते हैं, चलो ठीक है, रफ पेज में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे 4 और डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 3 1 जा 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1। इसे हम क्या कहते हैं? क्वोशिएंट। ये क्या होता है? हमारा रिमाइंडर, और ये हमारा डिवाइडेंट। तो हम इसकी फॉर्मूला कैसे, आपको क्या करना है, यहां मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है क्वोशिएंट सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर रिमाइंडर और डिवाइडेंट। तो हम इसे क्या लिखेंगे? देखिए आपको सबसे पहले 1 लिखना है, सबसे पहले ऊपर वाला, उसके बाद रिमाइंडर पे आ जाइए यहाँ पे, और उसके बाद हमने जिससे डिवाइड किया है वो नंबर 3। तो इसका 4/3 का जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया 1/3, 1/3, या ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं 1 एंड 1/3। और देखते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे 12/7, तो हम डिवाइड करते हैं 12, 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 ज्यादा हो जाता है, तो 7 1 जा 7, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। तो हम मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है 1, फिर रिमाइंडर, देखिए आप इस एरो को ध्यान रखिए, यहां से यूं चलते हुए यहां चलना है, 5 और उसके बाद में 7। आई होप कि आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ गया होगा। सेकंड, अब हम इसी का रिवर्स अपोजिट करेंगे। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में
कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोई सी भी एक मिक्स फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे 214। तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आपको 4 की टेबल 2 टाइम्स बोलनी है, मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई लिख देना है। देखिए जो भी डिनोमिनेटर होगा 4 इंटू 2, और जो हमारा न्यूमरेटर है उसको हमें करना पड़ेगा प्लस, और जो डिनोमिनेटर है वो सेम टू। देखिए डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करना है, जो भी यहाँ लिखा हुआ होगा इससे मल्टीप्लाई करना, 4 इंटू 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और इसको ऊपर वाला जो भी है उसको प्लस कर दो, और नीचे वापस सेम टू सेम आ जाएगा। तो क्या होगा, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 9/4। चलिए हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 1 and 5/7, 1 and 5/7। तो हम इसको वापस से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या 12/7 आंसर आता है। चलिए सबसे पहले हम 7 लिख देते हैं नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर ही आएगा। 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। देखिए हमने यहाँ पे भी 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो जो भी यहाँ नंबर होगा उसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस जो भी हमारा न्यूमरेटर है उसको प्लस करना पड़ेगा। 7 1 जा 7, 7 में 5 प्लस करेंगे तो आएगा 12/7। तो हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, मैं आपको इसके लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूं, कल हम इसका होमवर्क का सॉल्यूशन भी देखेंगे। चलिए आप भी अपनी नोटबुक में होमवर्क को नोट डाउन कर लीजिए। Convert into mixed fraction। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपको। यहाँ पे 8 कीजिएगा, 14/5, 17/9, 24/5, 13/6। सेकंड क्वेश्चन, convert into improper fraction। ओके, ये आपका होमवर्क है जिसे आप अच्छे से एक बार नोट कर लें। धन्यवाद।